नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से और माता रानी से यही प्रार्थना है। सोलन की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। सोलन में बीच बीच में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। कल भी इसी तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई थी, बादल छाए हुए थे लेकिन बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में सोलन में जरूर हो रही है और संभावना आज बारिश की बनी हुई है। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बारिश का लगाया हुआ है। कल से इसी तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का पूर्वानुमान है। कारण है कि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और उसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब प्रदेश में बारिश होती है या नहीं, कल तो बारिश का इंतजार पूरा दिन होता रहा। आसमान पर बादल छाए हुए थे लेकिन उसका जो जिस तरह से बादल छाए हुए थे तो उससे राहत केवल इतनी मिली कि कोहरे वाली ठंड नहीं थी। कोहरा प्रदेश में बहुत कम स्थानों पर पड़ा है और कोहरा नहीं था तो उसकी वजह से आज उतनी ज्यादा ठंड नहीं है। जैसे प्रदेश में लगातार पिछले काफी दिनों से कोहरे का प्रकोप बढ़ा हुआ था और लगातार ठंड बढ़ती जा रही थी, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी। स्थिति हो गई थी कि कई शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में इस वक्त चला गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो न्यूनतम तापमान है ऊंचाई वाले क्षेत्रों का बढ़ रहा था और निचले और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान कम हो रहा था। रणजीत सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेते ठाकुर जी बता रहे हैं कि रोडू में भी बादल इस वक्त हैं। और कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मौसम विभाग की बिट्टू कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दिनेश ठाकुर जी का स्वागत है। चंचल सिंह राणा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और चंचल जी हमारे साथ पालमपुर से इस वक्त जुड़े हैं। कपिल कुमार जी का स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी का स्वागत है। पूर्ण रॉय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम उनका स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि घने बादल करसोग में हैं। राका जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और प्रेम कश्यप जी का स्वागत है। नमस्ते जी। राजन जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। केशव राम जी जुड़े हैं। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकू जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। चंद्र वर्मण जी का हम स्वागत करते हैं। लाहौल स्पीति से इस वक्त राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेते ठाकुर जी ने तो रोडू की जानकारी दी। रणजीत सिंह मेहता जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संकी बंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पूर्ण रॉय जी का स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। कपिल कुमार जी का, चंचल सिंह राणा जी का हम स्वागत करते हैं। नोल्टा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं और खड़ा पत्थर की जानकारी दे रहे हैं कि घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। संदीप जी बरागटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शर्मा बीरू जी का हम स्वागत करते हैं। हरी सिंह जी बता रहे हैं कि हरी सिंह जी पूछ रहे हैं कि चंबा में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश की संभावना चंबा में भी बनी हुई है लेकिन अब देखते हैं कि जिस तरह से सोलन में बादल छाए हैं उसी तरह के बादल पूरे प्रदेश में छाए हैं। वो आपके माध्यम से जानकारी हमें जरूर मिलेगी। विमल पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अश्विनी जी का स्वागत है। नवीन दुल्टा जी हाटकोटी में मौसम खराब है, जानकारी आ रही है। लीला दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सैम सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजनी जी बता रहे हैं कि मशोबरा में मौसम इस वक्त काफ़ी ख़राब है। पालमपुर में एरिया में भी सेम ऐसा ही है जिस तरह का सोलन में इस वक्त तापमान देखने को मिल रहा है। कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। इम्तियाज अंसारी जी का हम स्वागत करते हैं। अनिल जी बता रहे नौराधार में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। प्रेम कश्यप जी का स्वागत है। और केसी सोनी जी रामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रतन भारती जी हमारे साथ आनी से जुड़े हैं, हल्के बादल बता रहे हैं। और राजीव जी बता रहे हैं कि उन्ना की अपडेट, उन्ना में भी मौसम इसी तरह का बना होगा जिस तरह का सोलन में हल्के हल्के बादल होने चाहिए, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। जेके रौंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुटकाई में बादल छाए हैं
इस तरह का मौसम है। कमलेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिलासपुर में बारिश या बादल। बिलासपुर में वैसे तो राजेंद्र जी मौसम विभाग की माने तो बिलासपुर में मौसम विभाग ने ऐसी कोई खास चेतावनी नहीं दी है कि वहां पर बारिश होगी, क्योंकि ये 4 जिले ऐसे थे, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा, जहां मौसम साफ मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। लेकिन प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो उसमें पूरे प्रदेश में इसी तरह की स्थिति, क्योंकि जहां पर कल बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया था, वहां पर भी बारिश नहीं हुई। सोलन उसमें शामिल था। सोलन में पहले धूप खिली हुई थी, बाद में बादल आसमान पर छा गए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई है। और इसी तरह का मौसम आज बना हुआ है। बीच बीच में बादल है, बीच बीच में आप देख रहे हैं कि आसमान साफ भी। इस तरह का मौसम प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बारिश की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चूड़धार की चोटी पर प्रेम कश्यप जी घने बादल, और अब हो सकता है कि बर्फबारी वहां हो। प्रोमिला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। किसी सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। स्टार हिमाचल हमीरपुर से जुड़े हैं और हमीरपुर ठंडा है। मनोज शर्मा में भी बता रहे हैं कि बिलासपुर में भी बादल छाए हुए हैं। और प्रदीप ठाकुर जी बिल्कुल सही आपका कहना कि मौसम विभाग का मौसम काफ़ी है। और सुदर्शन शर्मा जी बता रहे हैं लेकिन तापमान बहुत नीचे, चंबा में मौसम साफ है। और ठाकुर राकेश जी हमें बता रहे हैं जलोडी पास के में मौसम इस वक्त खराब है। और विक्रम भाटिया जी धर्मशाला की अपडेट। धर्मशाला पर मौसम विभाग के अनुसार तो आज बारिश का मौसम है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आज और पिछले कल के लिए जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई थी। जगदीश सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं और चंबा की जानकारी दे रहे हैं कि बादल वहां पर छाए हुए हैं। संजय ठाकुर जी दलाश में भी बादल इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, जो कि समटा जी बता रहे हैं कि गुड मॉर्निंग। और चरणजीत राणा जी बता रहे हैं कि कर्नाटक में मौसम इस वक्त साफ है। सुमन कुमार जी का स्वागत है। और मोना सेन जी हमारे साथ दाड़ला से आज जुड़ी हैं, दाड़ला में कैसा मौसम है उसकी वो जानकारी देंगी। और कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं कि राजगढ़ में इस वक्त मौसम खराब है। संजीव जी का स्वागत है। सुनीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सतीश शर्मा जी का स्वागत है। और उमेश नेगी जी बता रहे हैं कि मैं बारिश शुरू, तेला में बारिश शुरू हो चुकी है। कई जगह पर प्रदेश में बारिश भी शुरू हो चुकी है, जिस तरह की जानकारी आपके माध्यम से हमें इस वक्त मिल रही है। राजेश शर्मा सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं और बोल रहे हैं कि सिरमौर में बहुत ठंड, इसमें कुछ कोई राय नहीं है। रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विनेश देवा जी बता रहे हैं कि शिलाई में बादल छाए हुए हैं। गोकुल ठाकुर जी कमरूनाग और शिकारी देवी माता में हल्के हल्के बादल हैं और आसमान घिरा हुआ बादलों से, इस तरह का मौसम है। ठाकुर मिंटू जी आनी में बादल छाए हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से इस वक्त हमें जानकारियां मौसम से संबंधित मिल रही है और मौसम विभाग की जानकारी अभी हम पढ़ भी नहीं रहे हैं। और वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बाबूराम चौहान जी का स्वागत है। पूजा देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और बिलासपुर में बादल है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। ऋषि चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। अश्विनी शर्मा जी बता रहे हैं कि घुमारवी में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। और रमेश कुमार जी ने तो पहले ही बता दिया कि बादल बिलासपुर में छाए हैं। कांगड़ा नूरपुर में इस वक्त मौसम खराब है। दाड़ला घाट में भी मोना सेन की तरफ से जानकारी आई है कि दाड़ला घाट में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। दयानंद चौहान जी का स्वागत है। संजय पुंडीर जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में हल्के बादल हैं। प्रताप सिंह जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मनीष चौहान जी बता रहे हैं कि 25 तक फुल बारिश होने वाली है एचपी में। और मनीष चौहान राजपूत जी बता रहे हैं कि 25 तक फुल बारिश होने वाली है। और आप तस्वीरें देख भी रहे हैं नेशनल हाईवे की। मीरा ठाकुर जी जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कुल्लू में भी बादल हैं। और शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और भरत स्टार जी हमें बता रहे हैं कि कुल्लू में बादल हैं। रवि गुड जी जुड़े हैं, हरिद्वार में बहुत खुश रही है। हरिद्वार से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुजामिल महंत जील जी हमें बता रहे हैं कि कुल्लू सैंज में बादल छाए हुए। दर्शन कुमार जी बता रहे हैं नालागढ़ में
नालागढ़ की जानकारी दे रहे हैं। वर्मा बबलू जी बता रहे हैं कि रोडू में बादल छाए हुए हैं और चौपाल में बादल है जी। प्रताप सिंह जी की तरफ से यह जानकारी इस वक्त हमें आ रही है। रामशहर में भी बादल है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी जानकारी बता रहे हैं। नीलू ठाकुर जी का स्वागत है। शिमला में भी मौसम खराब है। मीरा ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी आई है और चौपाल में मौसम खराब है। चेतराम जी की तरफ से यह जानकारी आई है और लगातार आप लोगों के माध्यम से इस वक्त हमें और अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शशिकांत जी का हम स्वागत करते हैं। विनोद पांडे जी का स्वागत है। विकास मोदगिल जी का कोटखाई में भी बादल है, उनका स्वागत करते हैं। और वर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं, रोडू की वो जानकारी दे रहे हैं। दर्शन कुमार जी नालागढ़ की दे रहे हैं और विनोद राणा जी हमारे साथ सरका घाट से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हरदयाल गुरदयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शंकर BM दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। पूजा कलमाडी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी। और विक्की जी रोडू से हमारे साथ जुड़े हैं, तो पंजाब केसरी बुलेटिन में उनका हम स्वागत करते हैं। गुलाम मोहम्मद जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। रवि गुड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग बड़ी संख्या में सुबह सुबह के इस बुलेटिन में हमारे साथ जुड़े हैं। और मौसम किस तरह का हिमाचल प्रदेश का अब रहने वाला है उसकी भी हम आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देखें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान धरातल पर खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। कल हिमाचल प्रदेश में बादल जरूर छाए रहे कई हिस्सों में, लेकिन बारिश नहीं हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की भी कोई ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले आगामी 48 घंटों में चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और सिरमौर जिला में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि बादल उन जिलों में भी छाए हुए हैं जहां के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान नहीं है। वो ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है और कांगड़ा है। और वहीं मौसम विभाग के विशेषज्ञ पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट आएगी, इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। व्हाइट क्रिसमस होगा, मौसम विभाग का यह मानना है। और आप देख सकते हैं कि व्हाइट क्रिसमस की जिस तरह की संभावना व्यक्त की गई है, उसी संभावना को देखते हुए पर्यटक शिमला की ओर जाने शुरू हो चुके हैं। हालांकि पिछले वर्ष निराशा हाथ लगी थी, प्रदेश में बारिश बहुत कम हुई थी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात नहीं हुआ था, शिमला भी उसमें शामिल था। और इस बार बारिश हो इसको लेकर संभावना जरूर बनी है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह का मौसम पिछले 3-4 महीनों में बना हुआ है, उससे सूखे की जो स्थिति है वो प्रदेश में पैदा हो चुकी है। सूखे की चपेट में प्रदेश के 12 जिले इस वक्त आ चुके हैं। किसानों को भारी नुकसान रबी सीजन में उठाना पड़ रहा है। बागवानों की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। बागवानों का जो पिछला सेब सीजन गया है वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं गया। वजह थी कि पहले बर्फ नहीं पड़ी और उसके बाद जब बेमौसमी बारिशें शुरू हुई तो ओलावृष्टि की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। और हिमाचल प्रदेश में इस बार भी दिसंबर के महीने में बारिश बहुत कम मात्रा में हुई है। 5 मिलीमीटर बारिश पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से बहुत कम है। और नवीन सूद जी हमारे साथ कुम्हारहट्टी से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं, क्योंकि सरकार ने उन्हें ग्रीवेंसेस कमेटी का मेंबर बनाया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और रामानंद आजाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम नेरी पुल से और बादल हैं नेरी पुल की जानकारी वो दे रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजेंद्र जी हमारे को काफ़ी सारी जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत है। रोशन लाल जी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में जीवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर PK प्रेमी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बता रहे हैं बिलासपुर में भी बारिश होने वाली है, इस तरह की जानकारी रोशन लाल शर्मा जी की तरफ से हमें मिल रही है। और हम तो चाह रहे हैं कि बारिश जरूर हो, क्योंकि सूखा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। सूखे की चपेट में कोहरा प्रदेश में पड़ रहा है। और निज्जू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुलठारा में भी बादल हैं, इस तरह की जानकारी है। हरिनंद पांडे जी ठियोग से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मोहम्मद मोहिंदर पिरिस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पीटा जी, तो जुब्बल में भी बादल हैं, इस तरह की जानकारी। चंचल सिंह राणा जी आसपास के क्षेत्रों की जानकारी दे रहे हैं। वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हेतराम कश्यप जी का स्वागत है। दीपक शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। मोहन सिंह जी का स्वागत है। नवीन सूद जी का स्वागत है। विक्रम सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और राजपूत माला जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जगदेव मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं,
तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुंजलाल राणा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुनील दत्ता जी रोडू से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विपिन शर्मा जी धूप भी आएगी आज, इस तरह का वो कह रहे हैं। वीर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जंजेड़ी से जुड़े हैं। बादल इस वक्त छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नंदलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमें हमीरपुर की जानकारी दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमीरपुर में बादल छाए हुए इस तरह की जानकारी है। सोनू समीर जी आज हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत करते हैं। हेतराम कश्यप जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। और दीशु ठाकुर जी देवी दर्थ में भी बादल छाए हुए इस तरह की जानकारी आ रही है। रामानंद आजाद जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लाल सिंह वर्मा जी का पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है। और NL चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। घनश्याम शर्मा जी का भी स्वागत है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कल मैक्सिमम जगहों पर बादल छाए हुए थे, तो उसमें न्यूनतम तापमान में भी थोड़े से कई शहरों का बढ़ा हुआ है। जहां न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया था, वहां पर थोड़ा सा स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन शिमला का न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है और स्थिति यह है कि शिमला में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, उससे मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा ठंड इस वक्त देखने को मिल रही है। किशोर लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अंजू संजू जी का, चंदेल जी का स्वागत है। बादल बहुत है जी। ध्यानचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बिलासपुर से जुड़े हैं अंजू संजू जी। और लाल सिंह वर्मा जी का हमने तो स्वागत किया है। गुरु ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में, सुबह सुबह का बुलेटिन है हमारा, लगातार मौसम की हम आपको जानकारी देते रहते हैं और जिस तरह के मौसम विभाग के मानने पूर्वानुमान होते हैं उसके संदर्भ में जानकारी देते हैं। लेकिन हालात जिस तरह के प्रदेश में बने हुए हैं वो बड़े चिंतनीय है। वजह है कि कड़ाके की ठंड प्रदेश में पड़ रही है, कोहरा प्रदेश में पड़ रहा, बारिश होने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरह की संभावना है उसको पूर्वानुमान है, उनसे पूर्वानुमान से हमें उम्मीद बन रही है कि बारिश हो सकती है। हालांकि बीच बीच में सोलन में जिस तरह के बादल छाए हुए थे, अब बीच बीच में मौसम साफ भी हो रहा है, तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बीच में बादल, बीच में मौसम साफ और जो पूर्वानुमान है वो तब पश्चिम विक्षोभ भी निष्क्रिय साबित हो जाता है। तो इस तरह का है। और शिमला में इस वक्त हम बात करें, शिमला का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। कल 11.4 के आसपास था, आज 11 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर में माइनस था, आज 0.5 है। भुंतर में 0.5 है। कल्पा में 2.6 है। धर्मशाला में 8.2 है। ऊना में 2.7 है। नाहन में 8.2 है। पालमपुर में 5 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कांगड़ा में 6.5 है। मंडी में 1.1 है। हमीरपुर में, चंबा में 3.2 है। डलहौजी में 11.1 है। पहाड़ी क्षेत्रों की स्थितियां देखते रहे कि वहां पर न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जुबड़हट्टी 8.5 है। कुफरी 9.1 है। कुकुमसेरी में -8.6 है। नारकंडा में 6.7 है। रिकांगपिओ में 5.1 है। सेऊबाग में 2 है। धौलाकुआं में 4.7 है। बठी में 2.2 है। समदो में -3.1 है। पाउंटा साहिब में 9 डिग्री सेल्सियस है। सरान में 2 डिग्री सेल्सियस है। और देरा गोपीपुर में इस वक्त तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी और निचले क्षेत्रों की तुलना में न्यूनतम तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की जो रातें हैं, निचले और मैदानी क्षेत्रों की रातें हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंडी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। इसी तरह अधिकतम तापमान के में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले हैं, क्योंकि बादल कल छाए हुए थे और बादल जब छाए हुए थे तो अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। यदि हम शिमला की ही बात करें तो शिमला में अधिकतम तापमान शिमला का 18 रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 है। केवल 7 डिग्री का फासला है, अंतर देखने को मिला। सुंदरनगर में 18.1 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अंतर देखें तो करीब 17.5 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिला है। कल्पा में 13.6 है। धर्मशाला में 20 है। ऊना में 22.2 है। नाहन में 20.5 है। केलोंग में 9 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 21.5 है और कांगड़ा में 21.2 है। मंडी में 15.9 है। हमीरपुर चंबा में 18 डिग्री सेल्सियस है। डलहौजी में 17.5 है। जुबड़हट्टी में 20.6 है। कुफरी में 13.8 है। कुकुमसेरी में 12.4 है। और नारकंडा में 14.5 है।
धौला कुआं में 22.8 है, सेव बाग में 16.6 है, बटी में 17.9 और समदो में 13.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में आज के लिए फिलहाल यही स्थिति है कि तापमान लगातार अब कम हो रहे हैं, चाहे अधिकतम हो चाहे न्यूनतम। प्यारे लाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सूरी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मोहन नेगी जी का हम स्वागत करते हैं। बॉक्सर अमन जी का स्वागत करते हैं। अजय डोगरा जी का स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मोहन सिंह जी नेगी जी का स्वागत है। और अजय डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ज्ञानचंद शर्मा जी का, रंजीत सिद्धमौरी जी का स्वागत करते हैं। नारायण नेकटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। दिलू छोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राकेश जिंटा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। और संदीप जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत करते हैं, क्योंकि मौसम में और संदीप मेहता जी इस वक्त हमारे साथ कुछ नहीं होता। आपका बिल्कुल सही है जी, जिस तरह के मौसम विभाग के पूर्वानुमान आ रहे हैं और तो अभी तक खरे बड़े कम ही हुए हैं। दीपक प्रधान रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। यशपाल जी का स्वागत है। किशोरी लाल जी का स्वागत है। पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संतोष कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्यारे लाल वर्मा जी का स्वागत है। और मनमोहन सिंह जी का स्वागत है जो डुमहर अर्की से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुरेश ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मौसम को लेकर यदि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को माने तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होनी चाहिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होनी चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग का तो इसी तरह का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने तो कल के लिए भी कहा था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से यह चेतावनी आई थी। हालांकि बीच बीच में बादल जरूर छाए, लेकिन मौसम अधिकांश क्षेत्रों में साफ बना रहा। लेकिन किसान और बागवानों के बार उम्मीद जगी है मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से, और हमारा भी यह दुआ है कि बारिश आज हो, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो, क्योंकि लगातार सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ती जा रही है और उसकी वजह से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, बागवानों को भी नुकसान हो रहा है और आम आदमी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह है कि वायरल लगातार फैलता जा रहा है। सूखी ठंड इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है। सूखे की स्थिति प्रदेश में पैदा हो चुकी है। पिछले 4 महीनों से ही बात करें तो अगस्त के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। सितंबर के महीने में सामान्य से करीब 28% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। अक्टूबर के महीने में भी कुछ इसी तरह का था कि सामान्य से करीब 22% बारिश कम हुई थी। नवंबर के महीने में सामान्य से 38% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है और दिसंबर के महीने में तो सामान्य से 65% कम बारिश हुई। केवल 5 मिलीमीटर बारिश ही प्रदेश में इस वक्त हुई है और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना हिमाचल प्रदेश के सभी जिले सूखे की चपेट में है। कोहरा पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान की स्थिति यह होगी कि पहाड़ों में की तुलना में मैदानी और जो निचले क्षेत्र है वहां पर ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। स्थिति कई जगहों पर तो तापमान माइनस में इस वक्त चला गया है। ऊना, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी की जो सर्द रातें हैं वो शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंडी है। शिमला का न्यूनतम तापमान आजकल के दिनों में जहां पर 1 डिग्री सेल्सियस या माइनस के आसपास रहता था वहां पर इस वक्त 11 डिग्री सेल्सियस है। तो मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और जहां पर ठंड होनी चाहिए वहां पर इस वक्त थोड़ा से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसमें शिमला है। डलहौजी की भी बात करें तो वहां पर भी न्यूनतम तापमान इस वक्त बढ़ा हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जबकि ऊना, सोलन और सुंदरनगर के मंडी में और बिलासपुर में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे इन शहरों का इस वक्त तापमान है। तो यह स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि बारिश हो, लेकिन जिस तरह के मौसम के पूर्वानुमान आज तक रहे हैं पिछले काफी समय से, तो इसमें संदेह भी होता है पश्चिम विक्षोभ कहीं एक बार फिर निष्क्रिय ना हो। हम चाहते तो नहीं कि निष्क्रिय हो, हमारा तो यही मानना है कि बारिश हो, क्योंकि इस वक्त बारिश की जरूरत है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की जरूरत है और क्योंकि किसान और बागवान बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अदरवाइज रबी सीजन की फसल इस बार काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश को उठाना पड़ सकता है। मोहनलाल जी हमारे साथ आज जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अमजद शेख जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। चंद्रमणि भाटिया जी का स्वागत है। दीपक प्रधान रोली जी का हम स्वागत करते हैं। पंकज सिंह कौडल जी का स्वागत है। सुनील राजपूत जी का स्वागत है। कमल किशोर जी का स्वागत है। मोहनलाल जी का स्वागत है। उन्ना से हमारे साथ जुड़े हैं और डलहौजी से भी हमारे साथ
राजकुमार जी इस वक्त जुड़े हैं और माहौल बन रहा है जी वहाँ पर डलहौजी में मौसम का। आज स्नोफॉल हो सकता है, दीपक प्रधान रुंडी जी हमारे से पूछ रहे हैं। संभावना जरूर है मौसम विभाग की। राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। मोहनलाल जी का स्वागत है। कृष्ण ग्रोवर जी का इस वक्त पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। लवली शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। सुनील ठाकुर जी का स्वागत है। राजू चंदेल जी का स्वागत है। सुरेश ठाकुर जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। पंकज सिंह कौंडल जी का स्वागत है। रोहित कौशिक जी का स्वागत है। प्रेम लता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। किशोरी लाल ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं और मुनीश कपूर जी का भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। प्रदीप चौहान जी जुड़े हैं और बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों का हम आभारी भी है, धन्यवादी भी हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही हो, आप लोगों के साथ हमारी भी यही उम्मीद है। और रोहित राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कमल चंदेल जी का स्वागत है और सुनील पुलीर जी का स्वागत है। मोहनलाल जी का स्वागत है। आज मोहनलाल जी, बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जरूर व्यक्त की गई है, लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग के पूर्वानुमान आज तक पूर्वानुमान जिस तरह से फेल हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं संभावना पर संदेह भी हो जाता है। लेकिन उम्मीद है कि आज मौसम में जब बदलाव देखने को मिला, आसमान पर बादल छाए, तो हो सकता है कि बारिश प्रदेश के कई क्षेत्रों में हो। राकेश धनका जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है और पवन शर्मा जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों का दिन शुभ हो, भगवान से यही कामना है। संतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं और रुबौन से आज हम लाइव नहीं कर पाए, सब्जी मंडी से ही है, और देखेंगे कि कल कोशिश करेंगे कि रुबौन की तरफ भी जाएं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों को।